सावन के चौथे सोमवार की व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, सावन मास के सोमवार का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कृपा करके मुझे सावन के चौथे सोमवार की व्रत कथा सुनाइए, जिससे मनुष्य भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सावन के सोमवार का व्रत करता है, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करता है तथा भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में एक धर्मात्मा और शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता था। उसकी पत्नी भी भगवान शिव की परम भक्त थी। दोनों पति पत्नी बड़ी श्रद्धा से शिव जी का पूजन करते थे। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब घर में धन की बहुत कमी हो गई। परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी ब्राह्मण ने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। वह प्रतिदिन कहता, हे भोलेनाथ, सुख हो या दुख, मैं आपका स्मरण कभी नहीं छोड़ूंगा। आप ही मेरे पालनहार हैं। एक दिन सावन का महीना आया। ब्राह्मण ने सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने का संकल्प लिया। चौथे सोमवार के दिन उसने प्रातःकाल स्नान किया और शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उसने शिवलिंग पर बेलपत्र, पुष्प और धतूरा अर्पित किया तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। पूजा समाप्त करके वह घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने उससे पूछा, वत्स, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज सावन का चौथा सोमवार है। मैंने भगवान शिव का व्रत और पूजन किया है। मुझे विश्वास है कि मेरे भोलेनाथ मेरे परिवार की रक्षा अवश्य करेंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, सच्ची श्रद्धा से किया गया शिव पूजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु अंत में उसका कल्याण करते हैं। तुम अपने व्रत और विश्वास को कभी मत छोड़ना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। ब्राह्मण जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। वह ब्राह्मण को पहचानता था। उसने बताया कि उसके पूर्वजों की एक पुरानी संपत्ति का विवाद समाप्त हो गया है और वह संपत्ति अब ग्राम
ब्राह्मण के नाम हो गई है। ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ, उसने तुरंत समझ लिया कि यह भगवान शिव की कृपा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपने अपने भक्त की लाज रख ली। मैं आपका कितनों भी धन्यवाद करूं कम है। उस दिन से ब्राह्मण का जीवन धीरे धीरे सुख और समृद्धि से भरने लगा। लेकिन उसने धन मिलने के बाद भी भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। वो पहले की तरह प्रत्येक सोमवार को व्रत करता, शिवलिंग का अभिषेक करता और जरूरतमंदों की सहायता करता। कुछ समय बाद उसके घर में संतान का जन्म हुआ। पूरा परिवार भगवान शिव और माता पार्वती का धन्यवाद करने लगा। ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वह जीवन भर भगवान शिव की आराधना करता रहेगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, वत्स, जो मनुष्य श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। व्रत का फल के